हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। तो 10th क्लास का अपना जो टॉपिक चल रहा था बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, तो उसमें अपने 2.3 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद 2.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज हम पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि अपन को दो बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद पहला और दूसरा। तो उसमें एक दूसरे में भाग दे के पता करना है कि वो बहुपद है वो उसका गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए पहला पार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज अपनी। पहला क्वेश्चन क्या है, टी की घात 3 माइनस 3, ये अपना पहला बहुपद। और फिर दूसरा दे रखा है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि पहले बहुपद, यानी कि ये पहला बहुपद, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे के देखना है कि जो पहला बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो जिसका अपन को भाग देना है उसको अपन क्या बोलते हैं, g ऑफ x। और जिसमें भाग देना है उसको अपन क्या बोलते हैं, p ऑफ x। और जो शेषफल आता है उसको r ऑफ x, और भागफल होता है उसको बोलते हैं अपन q ऑफ x। तो चलिए, तो इसके अंदर इस बहुपद का भाग देना है, p ऑफ x में g ऑफ x का भाग देना है। p ऑफ x दे रखा है और g ऑफ x दे रखा है। अपन को इसके अंदर p ऑफ x में भाग देना है g ऑफ x का, और ये पता करना है कि ये जो बहुपद है उसका गुणनखंड ये है या नहीं। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे ये मान लो अपने पास क्या हो 3, यानी कि कंपेयर करना एक बार। ये यहाँ पे दे रखा है अपन को पहला पद और दूसरा पद अपन को दे रखा है 15। ठीक है, अब इसकी जगह 15 है और इसकी जगह 3 है। एक बार थोड़ा सा ध्यान इसको हटाइए और यहाँ पे लाइए। देखिए 15 में ये क्या है, दूसरा पद है, तो 15 में अपन को भाग दे के देखना है किसका, इस 3 का। तो भाग देने पे अपन को ये बताना कि ये 3 जो है वो 15 का गुणनखंड है या नहीं। तो ये अपन को पता लगाना। तो इसी प्रकार इसमें करा है कि ये जो बहुपद है इसमें भाग देना है किसका, इसका। तो भाग देने पे जो t की घात 3 माइनस 3 है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 15 का गुणनखंड 3 है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे। तो भाग देते हैं सिंपली, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आया 15, कितना 0, यानी कि 3 गुणा 5 करने पर हमारे पास क्या आता है 15। यानी कि जो 15 का गुणनखंड 3 है, यानी कि शेषफल अपने पास क्या है 0। जहां पे हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा तो वो अब अपन इसमें p ऑफ x में भाग देंगे किसका, g ऑफ x का। और यदि शेषफल 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, इस बहुपद का यह बहुपद एक गुणनखंड है। तो अपन को बस और कुछ नहीं पता रखना है, इतना सा ध्यान रखना है कि भाग देने पे शेषफल 0 आ जाना चाहिए, वहीं पे अपना काम हो जाएंगे। आप लिख देंगे यहाँ पे भाग देने पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः पहला बहुपद, अतः दूसरा बहुपद पहले बहुपद का एक गुणनखंड है। बस सिंपल सा ये करना है। ध्यान क्या रखना है कि अपने पास जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। तो चलिए, ये अपन ने एक उदाहरण दिया था, अब अपन करते हैं किसमें, इसमें। ये p ऑफ x है और ये g ऑफ x है। तो भाग देते हैं। तो 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3। और ये बात आप जरूर ध्यान रखना, जब भी भाग दो तो ये जो घातें होती है वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। जैसे 4, 3, 2, 1 और आगे 0। यहाँ पे इसमें भी देख लो 3 फिर आगे 0। ऐसे नहीं होना चाहिए 3 आगे फिर 2 इधर दे दिया फिर 4 आगे दे दिया, ऐसे नहीं देना है। व्यापक रूप में होना चाहिए ये। तो ये पहले से लिखा हुआ है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये आगे पीछे होते तो अपन को लिखना पड़ता। तो पहला क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ है, तो आप जरूर जाके देख लेना। तो माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12
ये अपना है दूसरा बहुपद। कितना? टी की घात 3। नहीं, टी की घात 3 नहीं है, टी की घात 2 है। किताब में एक बार फिर से देख लेना, गलती से लिख दिया। टी की घात कितनी है? 2। क्योंकि क्वेश्चन भी ध्यान से देख लेना, घात थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई मामला खराब। दूसरे बहुपद में पहले बहुपद क्या है? टी की घात 2 माइनस 3। इसका भाग देना है। भाग देने का सिंपल सा फंडा है। 2.3 का पहले क्वेश्चन अपने किया है, नहीं देखा तो जरूर देखिए और अच्छा समझ में आएगा। तो कैसे करते हैं भाग? इस ये भाज्य और ये भाजक है, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये भाज्य है और ये भाजक। तो अपन क्या करते हैं भाग देने के लिए? भाज्य का पहला पद उठाओ, 2t की घात 4। ठीक है, ले लिया। अब भाजक के पहले पद क्या है? t की घात 2। सिंपल सा काम है, ये आपको फेर में नहीं करना है, मैं आपको अलग से बता रहा हूं। आप बस ये अपने दिमाग में करते रहना। t की घात 2, 2t की घात 4। अब ये भाजक का प्रथम पद है, तो भाजक के प्रथम पद को इसको किस चीज से गुणा कराऊं कि यहाँ पे सेम आ जाए? तो देखिए क्या क्या नहीं दिख रहा है, एक तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 से गुणा करा दो। और एक यहाँ पे क्या? टी की घात यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे 4 है। टी की घात 2 और ले जानी है, तो टी की घात 2 से और गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2t की घात 2। इससे गुणा कराएंगे तो टी की घात 2 और 2 गुणा हो क्या हो जाएगा? टी की घात 4, 2t की घात 4। किस चीज से गुणा करा रहे हैं? 2t की घात 2 से, 2t की स्क्वायर से। तो टी की घात 2 और 2 गुणा हो क्या हो जाएगा? टी की घात 4 और 2t की घात 4। पहला पद सेम लेके आना है अपन को। पहला पद क्या लेके आना है? सेम लेके आना है। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 2t की घात 4 है, इसमें अपन टी के स्क्वायर का भाग दे सकते हैं। कितना आएगा? देखिए टी की घात 2 से, ये टी की घात 2 है, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? टी की घात 2 तो बच जाएगा, और टी की घात कितना बचेगा? 2 और बच जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आसान रहेगा। जैसे कि ये जो पहला पद है भाज्य का, उसमें भाजक के प्रथम पद का भाग दे दो। 2t की घात 4, टी की घात 2, तो भाग देने क्या आएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पे टी की घात 4 है, तो टी की घात 4 से टी की घात 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? 2t की घात 2। जो शेष बल बच रहा है वो यहाँ पे शेष बल वाले में लिख दो। तो चलिए और अपना यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे लिखने के बाद क्या है? 2t की घात 2, उसको इससे गुणा कराना है। किससे? भाजक से। पहले ये अपना रफ काम है, और इधर 2t की घात 2 जैसे शेषफल में आया, यहाँ पे इससे गुणा कराओ। तो इसको गुणा कराएंगे t की घात 2 से कराएंगे। 2t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2t की घात 4। तो 2 तो है ही, t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा कराएंगे तो t की घात 4। फिर ये माइनस का और ये प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 2t की स्क्वायर और ये 3 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, 6t की स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर वाले पद के नीचे लिख देंगे, माइनस का 6t का स्क्वायर। यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 पद है, तीन घात का पद है ये। यहाँ पे t की घात 3 है, जबकि अपन गुणा कराएंगे क्या आएगा? t की स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे, जिससे अपन को आगे गणना करने में आसानी रहेगी। तो ये अपना रफ काम था, ये अपन को हटा देना है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए, अगला काम अपने को क्या करना है? चिन्ह चेंज करने हैं। जो प्लस में उसको माइनस में कर दो, जो माइनस में उसको प्लस में कर दो। अब चिन्ह चेंज करने के बाद चिन्ह नीचे वाले माने जाएंगे, ऊपर वाले नहीं मानेंगे। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे देखिए प्लस 3t की घात 3 है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी? माइनस 2t का स्क्वायर, और अब माइनस 6 जोड़ के माइनस 8 नहीं करना है, क्योंकि अब ये 6t का स्क्वायर किसका? प्लस का है। तो प्लस का 6t का स्क्वायर माइनस का 2t का स्क्वायर, तो कट जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी होगी। तो बड़ी कौन सी है? प्लस की है। 6t का स्क्वायर, तो चिन्ह प्लस का। 6 में से 2t का स्क्वायर जाएगा तो 4t का स्क्वायर, माइनस बाकी सेम, माइनस 9t और माइनस 12। ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे वाले से मतलब है। पहला पद देखो, 3t की घात 3, 3t की घात 3। इसमें भाजक के पहले पद का भाग दे दो, t की घात 3। t की घात 3 से t की घात कैंसिल। कितना बचा? 3। जो बचा शेषफल वो शेषफल वाले में लिख दो। कितना आया? 3। किसका बचा? प्लस का, तो प्लस का 3। ओके, बहुत आसान है। 3 को आप इससे गुणा कराने पूरे से, तो 3 को इससे गुणा करेंगे 3t का स्क्वायर। नहीं 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 मुन्ना, ओ माय गॉड, नहीं देखिए अपने एक गलती कर दी।
अब यहाँ पे अपना भाज्य क्या हो रहा है, ये नया भाज्य ऊपर वाले से मतलब नहीं है, तो 3t3, इसमें पहले पद का भाग देना है। पहला पद क्या है, टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे t⁻2 है, ऊपर 3 है, तो t⁻2 से t⁻3 कटेगी, कितना, 1t बच जाएगा और साथ में 3, तो प्लस 3t बचेगा अपने पास, नए के 3 बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का, तो यहाँ पे बच गया। अब ये जो 3t आया है उसको इस चीज़ से गुणा कराना है, किससे, इस पूरे से, तो 3t को t² से गुणा कराएंगे तो 3 तो आ जाएगा, और t⁻2 को t⁻1 से गुणा कराएंगे तो t⁻3, ठीक है, -3, और ये प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस का जाएगा, 3 और 3 गुणा होकर 9 और t, तो -9t। सेम वाले के नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे t की घात कितनी, 1 आ रही है, तो इसके नीचे लिखो, 2 आती तो इसके नीचे, कुछ भी अचर पता था तो इसके नीचे, तो अपने पास ये आया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, चिन्ह चेंज कर दो, तो ये प्लस का है तो माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस का, तो ये ऊपर वाला प्लस और ये माइनस कैंसिल। अब ये सेम टू सेम 4t का स्क्वायर, ये माइनस का 9t और ये प्लस का 9t, खत्म, क्योंकि ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, चिन्ह नीचे वाले माने रहेंगे, ऊपर वाले मान के मेरे को 18t नहीं करना है, नीचे वाला चिन्ह मानना है, तो कैंसिल। तो आगे क्या बचा, माइनस का 12, ओके। t⁻2 और यहाँ पे 2 बराबर है तब तक भाग देना है, यदि यहाँ पे घात कम हो जाए इससे तब भाग नहीं देना है, लेकिन अभी तो बराबर है तो भाग और दे सकते हैं। तो देखिए अब ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे वाला क्या है, पहला पद क्या है, 4t का स्क्वायर, 4t का स्क्वायर, इसमें इसके पहले पद का भाग देना है, t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर से t का स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, 4, किसका बचा, प्लस का, तो यहाँ पे +4। अब उस 4 को इस पूरे से गुणा कराना है, तो 4 को t के स्क्वायर से कराएंगे तो 4t का स्क्वायर। अब 4 को -3 से, वो 4 प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस गुणा हो जाए माइनस, 4 को 3 से करेंगे तो 12। अगला काम, चिन्ह चेंज करो, तो ये माइनस और ये प्लस, ये ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का कैंसिल, ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का कैंसिल, क्या बचा, 0। और जहां भी मैंने आपको पहले बता दिया, और जहां भी शेषफल 0 आ जाए वहां उसका मतलब क्या होगा, यानी कि इस बहुपद का, इस भाज्य का ये जो दूसरा बहुपद है, यानी कि इस बहुपद का ये पहला बहुपद एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन को इतना ही ध्यान रखना है, शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आए तो 0 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, कि जैसे 15 में अपने 3 का भाग दिया तो भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा कब भाग जाएगा, तब हमारे पास शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 आया तो मतलब 15 का 3 एक गुणनखंड है। तो यहीं पे ये भी हो जाएगा कि इसका गुणनखंड ये है, क्यों, क्योंकि शेषफल क्या रहा है, 0। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। तो चलिए दूसरा पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2। पहला बहुपद क्या दे रखा है, x² + 3x + 1, और दूसरा बहुपद यानी कि ये अपना क्या है, g(x), यही से समझ लो, क्योंकि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो अब अपने को आगे क्या दे रखा है, दूसरा बहुपद 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x और +2। तो अपने को करना क्या है, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है, कि इसमें भाग देना है इसका। तो जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, p(x), यानी कि भाज्य, जिसका भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भाजक g(x), यानी कि p(x) में भाग देना है g(x) का। तो चलिए देते हैं, p(x) क्या है, व्यापक रूप में लिखा हुआ है ना, तो देखिए 4 3 2 1 0। व्यापक रूप का मतलब क्या है, वो बहुपद घटती हुई घात में है या नहीं, तो है 4 3 2 1 0, और इसको भी देखो 2 1 0, तो दोनों व्यापक रूप में। तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही लिखे हुए हैं। देखिए भाग देते हैं, 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2, किसका भाग देना है, x² + 3x + 1। अब और ये बताना है कि
इस बहुपद का ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो यदि भाग देने पर शेष पर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए देते हैं, अपन काम क्या करते हैं, जो भाज्य है उसका पहला पद उठा लो। पहला पद क्या है 3x की घात 4, और इसका पहला पद उठा लो क्या है x का स्क्वायर, दोनों का भाग दे दो 4 आ है। तो यहाँ पे नीचे x की घात 2 है, ऊपर 4 है, तो ये कट जाएगा। कितनी घात बचेगी, x की घात 2 बचेगी। तो हमारे पास आएगा क्या 3x का स्क्वायर आएगा। जो यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दो शेषफल में, 3x का स्क्वायर। शेषफल नहीं, ये भागफल, सॉरी भागफल, ये अपने पास आया तो इसको भागफल में लिख देंगे 3x का स्क्वायर। और जो यहाँ पे लिखेंगे उसको इस पूरे बहुपद से गुणा कराना है। तो ये अपना रफ काम था, ये फेयर कॉपी में ये अपन नहीं करना है, ये अलग से करके देखना है। तो 3x का स्क्वायर आया। ये भागफल लाने के लिए अपन ये काम करते कैसे, पहले बहुपद में पहले बहुपद का भाग दो, जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखने के बाद इसको इस पूरे बहुपद से गुणा कराओ। तो देखिए 3x स्क्वायर को x के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4, क्योंकि x की घात 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो x की घात हो जाएगी 4। फिर 3x के स्क्वायर को 3x, क्योंकि इससे तो गुणा करा दिया, अब इससे कराएंगे तो 3 को 3 से कराएंगे तो 9, और x को x के स्क्वायर से कराएंगे तो x की घात 3, तो 9x की घात 3। चिन्ह किसका आएगा, दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस और प्लस गुणा होके प्लस। अब फिर 1 से कराएंगे तो 3x का स्क्वायर, किसका, प्लस का, 3x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो ये अपना हो गया। अब अगला काम क्या करना है, चिन्ह चेंज करने। तो चिन्ह चेंज कर दो, जो प्लस में उसको माइनस में, और जो माइनस में उसको प्लस में। तो ये तीनों प्लस में, तो इसको कर दो माइनस माइनस माइनस। ये सेम है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये प्लस का 5x की घात 3 और ये माइनस का 9x की घात 3। अब चिन्ह ऊपर वाले नहीं देखने हैं, चिन्ह मानने नीचे वाले। तो माइनस का 9x की घात 3 प्लस का 5x की घात 3, तो घट जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो माइनस का 9x की घात 3 बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। कितना बचेगा, 4x की घात 3। ठीक है, माइनस 7x का स्क्वायर है और माइनस 3x का स्क्वायर है, जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, जो मेन होगा, दोनों माइनस का, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 7 और 3 10 x का स्क्वायर। बाकी जो सेम है उसको प्लस का 2x, सेम जो बचे हैं उनको नीचे लिख दो प्लस 2। अब ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला लेके चलना है। अब नीचे वाले में अपना पहला पद क्या आया, माइनस 4x की घात 3। तो इसका पहला पद उठा लिया। अब इसका भी पहला पद उठाओ, क्या है, x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 3 कटेगी, तो यहाँ पे x की घात 1 बचेगी, क्योंकि ऊपर x की घात 1 है, नीचे x की घात 2 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या, माइनस 4 और साथ में क्या बचेगा, x की घात 1 यानी कि x। तो अपने पास क्या बचेगा, भागफल माइनस 4x। इसको हटा दो, ये अपना रफ काम है। अब माइनस 4x आया, उसको इस पूरे बहुपद से गुणा कराना है। तो ये माइनस का और ये प्लस का गुणा हो गया, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। चलो ये कन्फर्म हुआ। 4 को अब x के स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो गुणा होकर क्या जाएगा, 4x की घात 3। ध्यान रखना पहला पद अपना सेम आता जाएगा, ताकि वहां पे अपने काटते जाएंगे और यह करते जाएंगे। जहाँ पे पहला पद सेम नहीं है, समझ लेना अपना भाग कहीं न कहीं गलत जा रहा है। ये जो अपन रफ काम करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, तो चेक करने का देख लेना। ये पहला पद सेम आएगा। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का गुणा होकर माइनस 4x की घात 3। अब पूरे से गुणा करें तो 3 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे तो 12। चिन्ह किसका आएगा, देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। और x और x गुणा होते हैं x का स्क्वायर, तो माइनस 12x का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 1 बचा और यहाँ पे 4। चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस और प्लस गुणा होते माइनस, और 1 को 4x से करेंगे तो माइनस 4x। ये अपना आंसर आएगा। अब अगला काम क्या करना है, चिन्ह चेंज कर दो। तो ये माइनस का है तो ये प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में। काम अपन को ध्यान रखना है, ये चिन्ह चेंज करने वाले, ये पहले पद सेम लाने, ये कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी है। व्यापक पद व्यापक रूप में लिखना, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है जो अपन को ध्यान में रखनी होती है। तो मेन काम तो चिन्हों का ही होता है, चिन्ह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, तो बड़ा किसका, प्लस का है, तो बच जाएगा 10 में से 12 में से 10 जाएंगे तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का 12 बड़ा है, यहाँ पे प्लस का 2x और ये प्लस का 4x, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 6x
बाकी क्या बच गया है 2, इसको यहाँ पे लिख दो, ऊपर वाला भूल जाओ। अब अपना नया बहुपद क्या है ये, इसका पहला पद क्या है 2x का स्क्वायर। पहले बहुपद भाजक के पहले बहुपद से भाग दो x का स्क्वायर, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 2, किसका प्लस का, तो प्लस का 2। अब इस प्लस के 2 को इस सब से गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे 2x का स्क्वायर आएगा, किसका प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस में प्लस प्लस गुणा हो जाए प्लस, 2 को x के स्क्वायर से करेंगे तो 2x का स्क्वायर, ये अपना था रफ का। अब 3x से करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे 6, क्योंकि दोनों ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का आएगा प्लस का 6x, और 2 को 1 से करेंगे तो प्लस 2। अगला काम चिन्ह चेंज कर दो, तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कैंसिल, कितना बचा 0। शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये अपन को लास्ट में लिखना है, तो आप लिख देना। तो अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 जल्दी से। बस जहां पे अपन को कहते हैं गुणनखंड बताओ, तो शेषफल अपन को 0 लेके आना है। शेषफल 0 आ जाए तो वहीं पे अपन कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तीसरा पार्ट, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1। दूसरा बहुपद क्या दे रखा है, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चेक कर लीजिए अपने गलती तो नहीं की, x की घात 3 माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पे गलती कर दी, ये माइनस का था, माइनस 3x फिर प्लस 1, फिर x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बिल्कुल सही है, ये दूसरा बहुपद है और ये पहला बहुपद है। तो देखिए ये हो जाएगा अपना p ऑफ x, ये हो जाएगा g ऑफ x। p ऑफ x में g ऑफ x का भाग देंगे तो x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग देना है इसका g ऑफ x का, तो ये क्या हो जाएगा भाजक, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1। ये भाज्य और ये भाजक। अब देखिए अपन करते क्या है, व्यापक रूप में लिखा हुआ है 5 3 2 1 0 3 1 0, व्यापक रूप में है, पहले से लिखा हुआ है, अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे लिखा हुआ होता है लेकिन कभी कभार नहीं देता है, तो अपन को ध्यान रख लेना चाहिए। फिर अगला काम भाग देना है, ये भाज्य ये भाजक। तो भाज्य का प्रथम पद उठाइए x की घात 5, इसमें भाग देना है भाजक के प्रथम पद x की घात 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, तो कितनी बचेगी x की घात 2, x की घात 2 वो लिख दो भागफल में, x की घात 2। अब ये अपना रफ का समाप्त हुआ। अब इस x की घात 2 को पूरे भाजक से गुणा करवाना है। अब इस x की घात 2 को पूरे भाजक से गुणा करवाना है, तो देखिए x की घात 2 और x की घात 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा, x की घात 5। फिर ये प्लस का और ये माइनस का गुणा होकर माइनस 3, ये x की घात 1 x की घात 2 क्या हो जाएगा 3x की घात 3। ये प्लस का 1 और ये प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस x का स्क्वायर, ये गुणा करवा दिया। अगला काम चिन्ह चेंज करो, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या बचेगा, चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा है, तो माइनस का 4 बड़ा है, तो माइनस 1x की घात 3 बचेगा, क्योंकि 4x की घात 3 से 3x की घात 3 जाएगा
तो x की घात 3 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि -4 बड़ा है, प्लस का 3 छोटा है। चिन्ह नीचे वाले देख जाएंगे, यहाँ पे प्लस का x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कैंसिल। अब बचा हुआ क्या है? प्लस 3x और प्लस 1। तो अब ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाला देखना है। तो पहला पद क्या है? -x की घात 3, और नीचे भाज्य का पहला पद क्या है? x की घात 3। x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल, क्या बचा? -1। कितना बचा? -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब ये तो रफ काम, हटाओ। -1 को पूरे से गुणा करो, तो माइनस को x की घात 3 से गुणा करेंगे तो -x की घात 3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 3x से करेंगे तो 3x, प्लस का 3x, प्लस 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1। अगला काम चिन्ह चेंज करना, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पे ये चिन्ह देखनी है, माइनस का है तो इसको प्लस में कर दिया, ये प्लस में तो इसको माइनस में कर दिया, और ये माइनस में तो इसको प्लस में कर दिया। तो ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस कैंसिल, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे शेषफल कितना नहीं आया? 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ये जो बहुपद है, प्रथम बहुपद या पहला बहुपद है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे शेषफल 0 आता तो इसका गुणनखंड क्या हो जाता इसका। जैसे कि मान लो 15 है, ठीक है, 15 में मैंने 2 का भाग दिया। आप कंपेयर करना, इस बहुपद की जगह पे मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया 2। तो आप देखना 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7, 14, कितना बचा? 1। शेषफल 0 नहीं आया ना। तो अब आप बताओ 15 का 2 गुणनखंड है क्या? नहीं है ना। मतलब अपन कहीं भी कह सकते हैं कि 2 15 का गुणनखंड है, नहीं, आता ही नहीं है। 3 है, 5 है, ये है 15 की गुणनखंड, 2 नहीं है ना। मतलब यहाँ पे क्यों नहीं है 2? क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। और अब जैसे अपन यहाँ पे 15 में देते हैं 3 का भाग, तो 5 पूरा चला जाएगा, 0, शेषफल 0। अब देखिए 3 15 का गुणनखंड है 3, क्योंकि 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन 7 को 2 से करेंगे तो 14 आता है, 15 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। है तो भाग की बस बहुपद दे रखी है, बाकी सिंपल भाग की तरह इनको करना है। शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रथम बहुपद है ये इस द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि शेषफल 2 है। लिख देंगे, अतः शेषफल 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये लैंग्वेज आप लिख लेना। अपना दूसरा क्वेश्चन वो पूरा हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।